श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना की जाती है और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। जो लोग पूरे 10 दिन की स्थापना करते हैं वो 10 दिन तक घर में स्थापित रखते हैं गणेश जी को और 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग गणेश जी को 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए स्थापित करते हैं। तो अनंत चतुर्दशी से पहले ही गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं। आप चाहे कितने दिन की भी स्थापना कर रहे हो, विसर्जन कैसे करना है इसके लिए हम इस वीडियो में जान लेते हैं, क्योंकि विसर्जन की विधि बिल्कुल एक सी रहती है। आप चाहे 1 दिन का विसर्जन कर रहे हो या आप 10 दिन का विसर्जन कर रहे हो। अब देखिए, जिस दिन हम विसर्जन करेंगे उस दिन भी हमें सुबह सुबह पूजा करनी है और पूजा जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण के बाद हम दिया जलाएंगे, दिया तिलक करेंगे, फूल समर्पित करेंगे और आपके पास जो भी फूल हो आप उसे समर्पित करें। फिर हम भोग लगाएंगे और आरती करेंगे। जैसे हम रोजाना पूजा करते थे सुबह में, वैसे ही बिल्कुल उसी तरह से पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जल छिड़क दिया है, तिलक कर दिया है, फूल समर्पित कर दिए हैं। दुर्वा घास उस दिन हमें ज़रूर समर्पित करनी है। और अगर हम विसर्जन करेंगे तो साथ ही विसर्जन के दिन जब हम भोग समर्पित करेंगे, कोशिश करें कि पान का भोग आप अवश्य समर्पित करें। तो अगर आपको मीठा पान नहीं मिलता है, अगर आप मीठा पान नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो पान पर आप मिश्री, लौंग, इलायची रख के भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पान समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाएंगे, खूब बढ़िया खाना बनाएं और वो भोग में आप समर्पित करें। तो खूब अच्छे से हम भोग लगाएंगे गणेश जी को। अगर आप किसी नदी तालाब के किनारे विसर्जन करते हैं तो नदी तालाब के पास जाकर आप तिलक लगाते हैं, गणेश जी को माला पहनाते हैं, भोग समर्पित करते हैं और आरती उतारते हैं। उसके बाद ही हमें विसर्जन करना होता है। अभी मैं घर पर ही गणेश जी का विसर्जन करके आपको दिखाऊंगी। तो सुबह की पूजा हम कर लेंगे और सुबह की पूजा के बाद जब दिया शांत हो जाए उसके बाद हम विसर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पूजा कर लेंगे। उसके बाद अपने हाथ में, जिस दिन आप विसर्जन करेंगे उस दिन हमें अपने हाथ में फूल लेकर हम गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, भगवान मैंने इतने दिन तक अपने घर में आपकी स्थापना की है, इस दौरान मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हों, जो आपकी सेवा में कोई कमी रही हो तो उसे क्षमा करें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे घर में सुख शांति रखना और अगले वर्ष आप फिर आना, ये कहकर हम ये फूल गणेश जी के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद जो भी हमने स्थापना की है उन मूर्तियों को थोड़ा थोड़ा हम हिला देंगे। गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, बड़े गणेश जी को, कलश को, सबको हमें अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिला देना है। और जो चौकी है उसको भी आप थोड़ा सा हिला दीजिए। उसके बाद ही हमें विसर्जन करना है। तो देखिए, जब भी हम घर में विसर्जन करते हैं, चाहे आप घर में विसर्जन करें या नदी या तालाब में विसर्जन करें, तो खाने में थोड़ी सी मीठी चीज़ हमें उस पानी में ज़रूर डालनी है गणेश जी के साथ। आप चाहें तो लाल कपड़े में बंद के भी डाल सकते हैं। और वैसे भी थोड़ा सा जो मोदक या जो कोई भी लड्डू या मीठा आपने चढ़ाया है खाने की चीज़, तो यहाँ हम घर पर ही विसर्जन कर रहे हैं। तो आप कोई बर्तन ले लीजिए। अगर आपके पास गणपति जी छोटे हैं तो आप घर में कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें हम जल भर लेंगे, फूल डालेंगे, हल्दी, रोली, चावल उसमें हम सब डाल लेंगे। फिर गणेश जी को हम इस विसर्जित कर देंगे। देखिए, अगर आपके छोटे से गणेश जी हैं तो आप इस तरह से विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े गणेश जी होते हैं उनके लिए आपको बड़ा पात्र लेना होगा। तो इस तरह से हम विसर्जित कर देंगे। तो चौकी के यहाँ से हम गणेश जी को उठाएंगे और पट्टे पर इन्हें विराजमान कर कर फिर ले चलते हैं। गणेश जी को हम चौक में विराजमान करेंगे अपने आंगन में। अभी हम अब गणेश जी को इस तरह से देखें, हम पटरे पर विराजमान करके फिर विसर्जन के लिए लेकर आए हैं। उसके बाद मैंने एक बड़े पात्र में उस जल को मिश्रण कर लिया है। अब फिर अगर हम किसी नदी या तालाब में जा रहे हैं तब भी हमें ऐसे ही करना है, घर के आंगन में कर रहे हैं तब भी इसी तरह करना है आपको। आप चाहें तो चौकी के पास भी विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने जल भर लिया है इसमें मैं थोड़े से फूल और डाल दूंगी। उसके बाद हम हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल जो हमने बताया था विसर्जन के लिए, वो सब डालकर और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गणपति बप्पा का हम विसर्जन करेंगे। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ऐसे कहते हुए विसर्जन करेंगे। 3 डुबकी हम लगवाते हैं यहाँ पर। एक डुबकी लगवा देंगे गणपति जी को, दूसरी और तीसरी डुबकी जब हम लगवाएंगे जल के अंदर ही उन्हें इस तरह से छोड़ देंगे। इस तरह से 3 डुबकी लगाकर हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मीठा जल उसमें हम छोड़ देंगे। फिर हाथ जोड़कर गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे।
और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणपति जी से प्रार्थना करेंगे। अगले वर्ष आने के लिए निवेदन जरूर करेंगे। इस तरह से विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद हम इस जल को किसी पौधों में डाल देंगे, लेकिन तुलसी के पौधे में हमें यह जल नहीं डालना है। बाकी किसी भी पौधे में आप इस जल को डाल सकते हैं। अब हमें चौकी पर जो सामान है उसका क्या करना है उस बताएंगे। उसके लिए हम चलते हैं। तो प्लेट को हम साफ कर लेंगे, दोबारा से इसे हम पूजा में यूज कर लेंगे, दिए और प्लेट को। इसके साथ ही हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है पूजा के तुरंत बाद ही हम उठा लेते हैं। तो पान, भोग, मिठाई जो भी हमने चढ़ाया है, फल फ्रूट, वो सब पूजा के तुरंत बाद ही उठा लेंगे। सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। और जो नारियल है उसे हमें क्या करना है, नारियल और गुड़ का क्या करना है। तो देखिए, नारियल और गुड़ को आप प्रसाद के रूप में भी सभी को वितरित कर सकते हैं। अगर आप प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं तो आप यह गुड़ और नारियल किसी गाय को भी खिला सकते हैं। उसके बाद मंदिर के जो छोटे से गणेश जी उन्हें वापस मंदिर में विराजमान कर देंगे। रिद्धि सिद्धि माता को हम सुपारी रूप में दोबारा जल के छींटे लगाकर यूज कर लेंगे और अपने घर के मंदिर में विराजमान कर देंगे। और जैसे जल के छींटे लगाते हैं उन्हीं को विसर्जन करना भी बोलते हैं। मैंने रिद्धि सिद्धि माता घर में ही रहना जरूरी है, तो आप इनको अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। दक्षिणा हम किसी को दान कर देंगे और उस नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं, सबको बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो चावल है उसे हम दान कर देंगे। तो चावल अभी हम चौकी पर ही रख देते हैं। देख लेते हैं कलश के जल का हमें क्या करना है। तो इसके अंदर जो सुपारी और सिक्का है उसका हमें अपने लॉकर में रख दें और जो जल है उसको पूरे घर में छिड़काव कर दें। इस तरह पूरे घर में शुद्ध वातावरण हो जाएगा। या पूरे घर में इसके छींटे लगा देंगे। तो इसके बाद जो जल है उसको, बाकी जल को हम पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, बाकी सभी गमलों में इसे डाल सकते हैं। जो सिक्का और सुपारी है उसको हम अपने लॉकर में रख देंगे, जहाँ पर हम अपने पैसे रखते हैं। और दूसरी पूजा की चीज़ें हैं उनको हम घर में यूज़ कर लेंगे। तो अब देखिए, जितने भी फूल प्लेट में हमने पूजा में लिए हैं उन सबको हमें भूमि में दाब देना है। किसी गमले में दाब दें, नदी तालाब में। आप गणेश जी का जहाँ पर विसर्जन करने जाते हैं उनको भी आप साथ लेकर जा सकते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारे नेचर को हानि हो। अगर हम इन फूलों पत्तों को भूमि में विसर्जित कर देते हैं, यानी थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें डाल देंगे और फिर उसे गमले की मिट्टी से उसे ढक देंगे, तो इनका खाद बन जाएगा। इससे प्रकृति को हानि भी नहीं होगी और विसर्जन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। हो सके तो जितने फूल पेड़ पूजा में होते हैं आप उन्हें भूमि में अर्जित कर दीजिए। जितने भी चावल हैं इनको हम दान कर देंगे। आप चाहे तो इनमें से थोड़े से चावल मिलाकर और दान कर सकते हैं, क्योंकि इतने चावल जरूर दान करें जिससे किसी का पेट भर जाए, एक तरह का भोजन एक वक्त का हो जाए। तो बहुत ही सरल तरीके से हम चौकी उठा लेंगे। और अगर आप चावल कम है पूजा में तो फिर पक्षियों को भी डाल सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। इस तरह से बहुत सी सरल विधि से हम पूरी चौकी उठा लेंगे और गणपति जी का विसर्जन कर देंगे। गणपति विसर्जन किया बहुत ही सरल विधि है। अगली विधि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और किसी नदी तालाब में ये विसर्जन करने जाते हैं तो वहाँ हम अच्छी तरह से गणपति जी का विसर्जन करते हैं।